सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं सक्षम सर कोहू इंटरनेशनल स्कूल गंगापुर सिटी से बात कर रहा हूँ। क्लास 12th हिंदी मीडियम स्टेट बोर्ड मैथ एंड बायो के सभी स्टूडेंट मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस बात आज देखिए, काफ़ी बच्चों ने आज क्वेश्चंस पूछी थी ठोस अवस्था के आधार पर डाउट सेशंस में, लेकिन आप लोगों में से कई बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं। क्यों भैया, क्यों नहीं पूछ रहे हो? पेपर लग गया है क्या बोर्ड का आपके हाथ में? ऐसा तो हो नहीं सकता ना, तो पूछना तो पड़ेगा ना, तभी तो आप सीख पाओगे। जैसे डाउट सेशन में आप पूछते हैं और बच्चे पूछते हैं, वैसे आप क्यों नहीं पूछने आते हो? पूछा करो। नहीं पूछोगे तो इसमें आप ही का लॉस है, मेरा क्या लॉस है बताओ भाई। अगर आप मुझसे पूछने आओगे तो मैं आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से, आसान तरीके से सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा, और आप नहीं पूछोगे तो मैं कहां से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ठोस अवस्था एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझना इसको। नेक्स्ट मैंने बात करी थी गोले की त्रिज्या और भुजा की लंबाई के बीच में संबंध, मतलब मैंने बात करी थी स्मॉल ए और आर के बीच में संबंध, जिसमें मैंने सरल केंद्रित एकक कोष्ठिका के बारे में बात कर दी थी। अब मैं बात करूंगा फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। किसकी बात करूंगा मैं? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के बारे में। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। देखिए, मैंने इसमें लिखा फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के बारे में, मैंने यहां पे लिखा, ध्यान से देखना आप लोग। मैंने लिखा यहां पे माना गोले की त्रिज्या स्मॉल आर तथा भुजा की लंबाई क्या बोला? माना गोले की त्रिज्या स्मॉल आर तथा भुजा की लंबाई स्मॉल ए है, तब हम लोग फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में ए और आर के बीच में संबंध कैसे निकालते हैं चेक करना। देखो, मैं आपको एक यहाँ पे ज्यामिति बता के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। देखो आप लोग इधर थोड़ा देखिए, मैंने एक ज्यामिति बनाई यहाँ पे। ये मैंने घन बनाया, घन बना दी मैंने ये ठीक है। अब घन के कोनों पर आपको पता है अवयवी कण होते होते हैं। कोने मतलब ये कोना, एक कोना मैंने ये ले लिया, एक कोना मैंने ये ले लिया, और एक कोना मैंने ये ले लिया, और एक कोना मैंने ये ले लिया। नहीं समझे? क्या समझ में आ रहा है? देखना ध्यान से थोड़ा सा आप। देखिए सर, एक कैसे लिया मैंने, देखो सर, ये जो कॉर्नर आपको दिख रहे हैं ना, ये कॉर्नर, ये वाले जो कॉर्नर, एक कॉर्नर ये दिख रहा है, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये ऊपर वाले जो फलक है ना, ऊपर वाला जो फलक है, इसके कोनों पर ये एक एक गोला है। मतलब एक गोला ऊपर वाले फलक पे ये है, एक गोला इस कोने पे ये रहा, एक गोला ऊपर वाले फलक पे इस कोने पर ये रहा, और एक गोला ये वाला जो गोला है वो ऊपर वाले फलक के कोने पर ये रहा। बात समझ में आया? अब इस फलक को मैं उठा के रखूंगा साइड में। अब वो कैसे? अब फलक है तो फलक के केंद्र में भी एक गोला होगा कि नहीं होगा? यहां कहीं होगा कि नहीं होगा? बताओ, बोलो यस और नो, होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इसको उठा के मैं अलग से रख रहा हूं, तो वो ज्योमेट्री में ऐसे बताऊंगा। देखो एक फलक मैंने ऐसे बना लिया, ध्यान से देखना आप सभी। ये बना दिया भाई। एक फलक ले लिया मैंने, जैसे मान लो ऊपर छत है, छत एक फलक हो गया, फलक को मैंने लेके यहां रख दिया। अब इसमें मैं गोले बनाऊंगा बेटा। क्या बनाऊंगा? गोले। क्या बनाऊंगा बेटा मैं इसमें? गोले बनाऊंगा मैं इसमें। देखते हैं कैसे। देखिए, एक गोला मेरे पास ये बना इसका, एक गोला इस कॉर्नर के लिए बनेगा ऐसे, एक गोला इस कॉर्नर के लिए बनेगा, और एक गोला मेरा इस कॉर्नर की बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो कोनों पे क्या होते हैं? गोले व्यवस्थित होते हैं। कोने पे क्या होते हैं बेटा? हमेशा गोले व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही अगर सरल एक कोष्ठिका होता तो ये ठीक है, कोनों पर गोले होते हैं फलक के। मैंने एक फलक उठा लिया है ना,
देखो सबको लेके नहीं बताऊंगा, एक फलक के माध्यम से बताऊंगा मैं। अब मैंने एक फलक को लेके ये बना दिया। अब फलक केंद्रित का क्या मतलब है, फलक के केंद्र पर। तो एक फलक ये है कि नहीं है, इसका केंद्र कहां होगा, बिल्कुल यहां पे होगा कि नहीं होगा, बीचों बीच में बताओ, ये इनको टच करेगा, ये ऐसे होगा कि नहीं होगा, बीच बीच में बताओ, बिल्कुल बीचों बीच में डार्क दिख रहे हो, ये हो गया फलक के केंद्र पर एक गोला व्यवस्थित है, यहां पे है कि नहीं है। अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट बात यहां पे ध्यान से देखना आप लोग। अब मान लो ये भुजा है मेरी, इस भुजा की लंबाई स्मॉल ए है कि नहीं है, यहां पे बोलो यस और नो। जब ये स्मॉल ए है तो इस भुजा की लंबाई भी कितनी होगी, स्मॉल ए होगी कि नहीं होगी, बोलो यस और नो। जब ये स्मॉल ए है तो इस भुजा की लंबाई भी स्मॉल ए होगी और इस भुजा की भी लंबाई कितनी होगी, स्मॉल ए। मतलब सभी भुजाओं की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहां पे स्मॉल ए हो जाएगी। इतना समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो, वेरी गुड। अब देखिए यहां पे गोलों की त्रिज्या कहां है, देखो फलक केंद्र की बात कर रहा हूं तो फलक का केंद्र क्या होगा, देखो मान लो मेरे पास मैं क्या दिखाऊंगा आपको, चलो मैं यही बोर्ड पे बताता हूं, ये फलक है। तो सर फलक के केंद्र से मतलब है मुझे, है ना। देखो ये गोला इस फलक के केंद्र को टच कर रहा है, ये गोला इस फलक के केंद्र को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आपके नहीं आ रही समझ में। देखो ये वाला गोला इस फलक के गोले को टच कर रहा है और ये फलक के केंद्र पर जो गोला है वो इस गोले को टच कर रहा है। चाहे आप ऐसे बात करो चाहे आप ऐसे बात करो, बात एक ही है। तो देखो इसके केंद्र से इस गोले की परिधि तक के बीच की दूरी स्मॉल आर होगी कि नहीं होगी, बोलो यस और नो, होगी। अच्छा ये जो बीच में फलक के केंद्र में गोला है, इसकी परिधि से और इसकी परिधि तक के बीच की दूरी कितनी होगी, 2r होगी, जिसको मैं व्यास बोलता हूं, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला गोला है, इसके परिधि से इसके केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी, r, जिसको मैं त्रिज्या बोलता हूं। इतना समझ में आया कि नहीं आया, एक बार जूम करके मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए आप लोग ध्यान से, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है आपको, क्लियर है। इस तरह से ये यहां पे मेरा बना है, ठीक है। ठीक है ना, ये इस तरीके से यहाँ पे मेरा गोला ये बने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद देखो आप लोग ध्यान से, इसको तो मैंने यहां बना दिया इस तरह से, ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग। तो ये गोले बने हुए हैं इस तरह से और यहां मैंने ये बना दिए हैं, ठीक है बेटा, यहां तो कोई डाउट। तो ये त्रिज्या r हो गई है और ये परिधि से परिधि 2r हो गई और ये r हो गई। देखो इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया बेटा, a बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, b, और इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, C। बोला कि नहीं बोला। तो यहां पे इन तीनों पॉइंटों को उठा के मैंने यहां बना दिया, इन तीनों पॉइंटों को उठा के मैंने कहां बना दिया, यहां बना दिया। कहां पे, यहां पे देखो, ये अपना A पॉइंट है, ऐसे अपना B पॉइंट गया ये, और देखो ये इधर से ऐसा C पॉइंट आया है, आया कि नहीं आया, देखो C पॉइंट, और ये इस तरह से बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, बोलो यस और नो। यस, एक तरह से ट्रायंगल शेप में बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो देखो AC की लंबाई कितनी है, स्मॉल a है कि नहीं है, यहां पे बोलो यस और नो, बिल्कुल है। AB कितना है, स्मॉल a है कि नहीं है, बिल्कुल स्मॉल a है AB। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो। अब देखो BC कितना है मेरे पास, देखो ये स्मॉल r है, BC कितना है अपने पास, ये स्मॉल r, ये 2r और ये स्मॉल r है। तो टोटल कितना हो गया, 4r हो गया, टोटल कितना हो गया, ये 4r। अब इसमें अपन को संबंध निकालना है, क्या निकालना है अपन को, इसमें संबंध निकालना है। तो संबंध हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो BC क्या हो गया, आपका कर्ण हो गया, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 अंश का होगा। तो देखो क्या बना अपना पाइथागोरस, अगर हम थ्योरम लगाते हैं तो इसमें बना त्रिभुज, देखो ध्यान से देखना आप लोग, इसमें क्या बना, त्रिभुज BAC में, किसमें लिया मैंने, BAC में, BAC में लिया। जब मैं BAC में लूंगा तो कर्ण क्या है मेरा, BC है कि नहीं है, यहां पे देखो कर्ण मेरा BC है कि नहीं है, ये रहा BC कर्ण, जो BC है तो मैं क्या लिखूंगा, BC का स्क्वायर बराबर, BC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, CA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, CA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। देखो BC
ये BC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, CA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इनके मान को मैं रख दूंगा। तो BC कितना है मेरे पास, देखो 4R है कि नहीं है, तो BC की जगह मैंने रख दिया 4R का स्क्वायर बराबर CA कितना है मेरे पास, CA है मेरे पास स्मॉल a, ठीक है, प्लस AB कितना है मेरे पास, स्मॉल a है कि नहीं है। इतना समझ में आया कि नहीं आया। देखो दोबारा समझते हैं, फलक के केंद्र की बात कर रहे हैं। फलक के केंद्र पर एक गोला होगा और एक गोला ये रहा, एक गोला ये रहा, तीनों गोले आपस में स्पर्श कर रहे हैं। इसकी त्रिज्या हो गई केंद्र से परिधि और इसकी परिधि से परिधि व्यास हो गया। इस नीचे वाले गोले की परिधि से केंद्र त्रिज्या, तो B से लेके C की दूरी कितनी होगी, R प्लस 2R प्लस R कितना हो गया, 4R हो गया। इतना समझ में आया। इसके बाद आप देखना ध्यान से, देखो मेरे पास क्या आया था यहां पे, 4R का स्क्वायर बराबर कितना आया था, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। भाई यही तो आया था, क्योंकि कर्ण मेरे पास BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर था। BC कर्ण था, तो BC कितना हो गया, 4R स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 4R के स्क्वायर मतलब 16R स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2A स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। तो R स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2A स्क्वायर अपॉन में 16। तो R स्क्वायर बराबर हो गया, 2 से 8 बार काट दो, कितना हो गया, A स्क्वायर अपॉन में 8। हुआ कि नहीं हुआ ये। तो R स्क्वायर कितना आ गया अपना, R स्क्वायर आ गया A स्क्वायर अपॉन में 8। अगर इसको और सॉल्व करना है तो ऐसे कर सकते हैं, R बराबर अंडर रूट लगा दिया, यहां लगा दिया A स्क्वायर अपॉन में 8। भैया R के ऊपर से स्क्वायर जाएगा, अंडर रूट लगेगा इसके ऊपर, ऐसे बनेगा। आपको पता है मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, A स्क्वायर को A गुणा A और 8 को कैसे लिख सकता हूं, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब अंडर रूट में से बाहर वो आते हैं जो दो पेयर होते हैं, जैसे A और A पेयर है और 2 पेयर है, बाहर आ गए। तो A बाहर आ गया अपॉन में 2 और अंडर रूट 2 बचा। क्या बचा बेटा यहाँ पे, देखो ये 2 अंडर रूट में नीचे बच जाएगा A अंडर रूट 2। तो एक रिलेशन मेरे पास ये आ गया यहाँ पे, R बराबर A अपॉन में 2 अंडर रूट 2 आ गया फलक केंद्रित एक कोष्टिका में। सरल केंद्रित में कितना आया था, A बराबर 2R। फलक केंद्रित में कितना आ गया, R बराबर A अपॉन में 2 अंडर रूट 2 आया। अच्छा इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना आप। जैसे अपने पास आया था R स्क्वायर बराबर क्या था, A स्क्वायर अपॉन में 8 था। इसको मैं लिख सकता हूं A स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर गुणा हो जाएगा इसका 8R स्क्वायर। तो A बराबर इसके ऊपर अंडर रूट लग गया, क्या आ गया 8R स्क्वायर। ठीक है। अब आपको पता है अंडर रूट में से R स्क्वायर है तो एक R बाहर आएगा, 8 में से एक 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में कितना बचेगा, 2 बचेगा। अरे भाई 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 का 2 बाहर आ जाएगा, एक पेयर मतलब 2 गुणा 2, 2 बाहर आ गया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, A बराबर 2R अंडर रूट में 2। नहीं लिख सकता, A बराबर कितना आ गया 2R इंटू अंडर रूट में 2। या अभी भी बताया R बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, A अपॉन में 2 अंडर रूट 2। ठीक है। तो ये आता है बेटा फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। इसको अगर और सॉल्व करना हो तो और सॉल्व हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं। जैसे A बराबर कितना आ गया 2R अंडर रूट में 2। अंडर रूट 2 का मान कितना होता है 1.414। तो A बराबर आ गया 2, अंडर रूट 2 का मान 1.414 इंटू में R। गुणा कर दो, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और R। ये भी लिख सकते हो आप A बराबर, और R बराबर आप ये भी लिख सकते हो A अपॉन में 2.828। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो यस और नो। कोई डाउट यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? तो देखो एक एक करके आप स्लाइड्स चेक कर लो जो मैंने बताई हैं। देखो ये मैंने फलक बताया था केंद्र है, ये भुजा 4R हो गई, R प्लस 2R प्लस R 4R हो गया। ये स्मॉल ए हो गया, ये स्मॉल ए हो गया। ये एक त्रिभुज बनाए कि नहीं बनाए, देखो ये और ये एक त्रिभुज बन रहा है, डार्क आप देखोगे ये। ठीक है। इसको मैंने उठा के यहां बना दिया साइड में सबके नाम के साथ। तो त्रिभुज में क्या हो गया BAC, यहां पे परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो BAC में कर्ण BC का स्क्वायर बराबर CA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये बनेगा। BC कितना है अपने पास 4R हो गया, CA A है प्लस A का स्क्वायर हो गया,
इसके बाद क्या था देखो, 4r स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वैल्यू रख दी हमने, 4r का स्क्वायर क्या, 16r स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर अपॉन में 16 हो गया, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन में 8 हो गया, अंडर रूट लगा दिया, इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, इसका a बार आ गया, इसका 2 एक केस तो ये बन गया अपने पास। दूसरा क्या बना, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन में 8 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 का गुणा आर स्क्वायर में कर दिया, अंडर रूट लगा दिया, 8r स्क्वायर हो गया, 8 का 2 बार आ गया, आर स्क्वायर का आर आ गया, 8 का 1-2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिया और ऐसे लिख दिया। फिर इसका अंडर रूट 2 का मान हमने क्या कर दिया, इसमें रख दिया, तो a बराबर तो ये केस बन गया और r बराबर अपने पास ये वाला केस बन गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बेटा इतना जो मैंने फलक केंद्रित, देखो आगे का मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, अंत केंद्रित वाला अगर आज करा दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अच्छी तरीके से। सरल एकक कोष्टिका और अंत केंद्रित एकक कोष्टिका दोनों के केस आपको समझ में आ गए, सॉरी फलक केंद्रित एकक कोष्टिका के। अब दोनों केस को आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है और अच्छी तरीके से स्लाइड को, वीडियो को रोक रोक के जूम कर करके आपको अच्छी तरीके से ये पढ़ना है, अच्छे तरीके से आपको समझना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ के समझ लेते हैं तो आपका पढ़ना सफल हो जाएगा। अगर आप नहीं सीख पाए तो बेटा नेट भी खर्च होगा, हमारा एनर्जी भी वेस्ट होगा, सब चीज बेकार हो जाएगा। तो आपको बस यही समझना है अच्छे तरीके से कि आपको किस तरीके से इन वीडियोस को, इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझना है। अगर आपने समझ लिया बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं समझ पाए तो आप खुद समझदार हैं आपको करना क्या है। ठीक है बच्चा, आज के लिए इतना ही, बाकी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। तो आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, डाउट हो तो डाउट सेशन में पूछ लेना जरूर, ठीक है। थैंक यू क्लास।